हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 हिंदी वसंत भाग 3 से चैप्टर 2 लाख की चूड़ियों के प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसका जो पार्ट है मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। एक है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। इसका उत्तर होगा बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से मतलब बड़ी खुशी से इसलिए जाया करते थे क्योंकि वहाँ बदलू नाम का एक मनिहार रहता था। मनिहार का मतलब होता है चूड़ी बनाने वाला। उन्हें लाख की सुंदर व रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था, जो लेखक को बहुत पसंद थी। मामा के गांव में उनके सभी उनके हम उम्र एक साथ एक उम्र के बच्चे उन्हें बदलू काका कहकर बुलाते थे, इसलिए लेखक भी उन्हें बदलू मामा की जगह बदलू काका कहते थे। वो रिलेशन में तो मामा लगते थे बदलू, लेकिन सब गांव के लोग जो है काका कह के बोलते थे, तो वो भी काका कह के ही बुलाने लगे थे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? इसका उत्तर होगा व्यापार में यह तरीका प्राचीन समय में अपनाया जाता था, मतलब पुराने ज़माने में अपनाया जाता था, जिसमें वस्तुओं के बदले पैसे लेने की बजाय वस्तु ही ली या दी जाती थी। मतलब जैसे कि हमें अगर गेहूँ लेना है तो अनाज के बदले अनाज, और चाय पत्ती लेनी हो तो चाय पत्ती पैसे से ना देकर क्या कहते अनाज से खरीदें। तो हर चीज़ में वहाँ क्या चलता था, आप नमक लो, गेहूँ लो, अनाज लो, या मतलब सब्जी लो, कुछ भी लो, तो वहाँ उसमें वस्तु विनिमय चलता था। मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, ना कि पैसों का आदान प्रदान होता था, जिसमें वस्तुओं के बदले पैसे लेने के बजाय वस्तु ही ली या दी जाती थी। जबकि आजकल वस्तु के बदले धन का लेन देन होता है। और आजकल क्या हो गया है कि वही वस्तु के बदले वस्तु तो नहीं मिलती है। अगर हम अनाज देंगे तो कोई हमको चाय पत्ती या दूध या शक्कर या चावल दाल कोई कुछ नहीं देगा, जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 3। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर है प्राचीन काल में अधिकतर काम हाथ से ही किए जाते थे। प्राचीन काल मतलब पुराने ज़माने में जो अधिकतर काम होते थे, तब पहले तो मशीन थे नहीं, तो सारे काम किससे किए जाते थे? हाथ से ही किए जाते थे। लेकिन समय बदला, वैज्ञानिकों ने मशीनों का आविष्कार कर दिया और धीरे धीरे सभी काम के लिए मशीनों का उपयोग किया जाने लगा। मशीन बिना रुके बिना थके लंबे समय तक काम कर सकती है, जिसकी वजह से कारखानों में मशीनों ने इंसानों की जगह ले ली है और उनके हाथ से रोजगार छीन लिया है। यहाँ पे ऐसा है कि पहले तो सब कारीगर हाथ से अपने काम करते थे, लेकिन जब से मशीन आ गई, आधे काम मशीन करने लगी, तो कारीगरों की संख्या कम हो गई है। हस्तशिल्प उद्योग भी इसमें बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जो हाथ से बनाए जाते थे आजकल, उसके लिए भी भाई जब बाज़ार में मशीनें आ गई तो हाथ वाला काम भी अब ख़त्म ही हो गया है लगभग। जो काम हाथ से होता था वो मशीन से होने लगा है। कहानी में बदलू काका इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। मशीन से बनी कांच की चूड़ियों की वजह से उसका रोजगार छिन गया था, इसलिए कहा गया है मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, यानी उनके हाथ से रोजगार छीन लिया है। जब कारखाने में मशीनें काम करने लगेंगी तो जाहिर सी बात है लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 4। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? इसका उत्तर होगा दरअसल गांव की सभी महिलाएं बदलू काका की बनाई लाख की चूड़ियों के बदले मशीन से बनाई हुई हल्की व सस्ती कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी, जिस वजह से उसका व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया था, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति भी क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। बदलू काका को अपने पुश्तैनी व्यापार के बंद होने का बड़ा ही दुख हो गया था।
जो अंदर ही अंदर उन्हें क्या कर रहा था, खाए जा रहा था, चिंतित कर रहा था। प्रश्न नंबर 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। अब इसका उत्तर होगा, बदलू का काका का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। उनका अच्छा खासा चलने वाला व्यवसाय क्या हो गया, बंद हो गया था। महिलाएं लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियां पहनना पसंद करने लगी थी। शादी विवाह के अवसरों पर बदलू काका को सुहाग की चूड़ियों के बदले पत्नी के वस्त्र, पूरे परिवार के लिए कुछ ना कुछ उपहार, अनाज व पैसे मिल जाते थे, जिससे उनका क्या होता था, भरण पोषण हो जाता था, अच्छे से हो जाता था, मतलब उनके घर का खर्च चल जाता था। लेकिन मशीनी युग आने से बुरी नज़र लग गई बदलू काका के खुशहाल जीवन को और उन्हें अपना व्यापार बंद करना पड़ा। क्योंकि व्यापार इसलिए भी बंद करना पड़ा कि जब महिलाएं उनकी चूड़ियाँ ही नहीं पहन रही थी तो वो किसके लिए चूड़ियाँ बनाते, जिससे उनकी आर्थिक हालत क्या हो गई थी, बहुत ही ख़राब हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर का बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर बताऊंगी। स्टूडेंट्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में करके ये भी बताइए कि आपको कैसा लगा ये चैप्टर। ओके, बाय बाय।